तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि इसके अंदर हम लोग बनाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। और वो जो गेम है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा कोड लिखेंगे उसके अंदर। कोई भी हम लोग फंक्शंस यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी एडवांस हम लोग पाइथन यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम लोग एक गेम बनाएंगे और उस गेम का नाम है नंबर गैसिंग गेम। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों को अभी तक जो भी हम लोगों ने इस सीरीज़ में किया है, पाइथन की सीरीज़ में हम लोगों ने जो भी चीज़ यूज़ करी है, जो भी चीज़ सीखी है, सिर्फ वही यूज़ करनी है। उसके अलावा हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने वेरिएबल बनाए थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने लूप्स देखे हैं और जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो देखे हैं। सिर्फ यही 2-3 चीज़ों का यूज़ करके और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा गेम हम लोग बनाने वाले हैं। उस गेम को आप खेल भी सकते हो। ठीक है, आप और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि आपने पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके और ऐसा कोई गेम आपने बनाया है। तो ये जो गेम है आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप बता सकते हो कि बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके और आपने ये गेम बनाया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे जाके सर्च करना है ट्रिगर्ड कोड। और ये जो प्लेलिस्ट है इसको जाके आप एक्सेस करो। इसके अंदर अभी तक 16 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पाइथन लूप्स तक मैंने सिखा दिया। ये हमारा 17th ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम लोग एक गेम बना रहे हैं। ठीक है, इसको एज एन एक्सरसाइज वीडियो आप ले सकते हो कि ये एक्सरसाइज वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप जाके यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ से जाके सेव कर सकते हो और ताकि आपसे ये प्लेलिस्ट गुम ना हो जाए। और इसके अंदर मैं एडवांस तक सिखाऊंगा आपको पाइथन जो है उसके अंदर ऊप्स तक लेके सब, मतलब हर एक टॉपिक इसके अंदर आपको मैं कवर करवाऊंगा। ऊप्स से लेके क्लासेस से लेके इनहेरिटेंस वगैरह सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करूंगा। तो आप अगर एडवांस पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और इस सीरीज़ को देखते रहें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो हम लोगों ने फ़ोल्डर बना रखा है जिसके अंदर हम लोग सारे फोल्डर बनाते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जो भी हम लोग यूज़ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हमने अभी तक वीडियोस बनाए सबके हमने क्या करा है, हर एक फोल्डर में अलग से कोड स्टोर करा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, एक नया फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर का नाम हम लोग रख लेते हैं ट्यूटोरियल 7, या फिर मैं लिख देता हूँ ट्यूट 17। हमारा 17 ट्यूटोरियल है और इसको लिख देता हूँ गेम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ गेम और यहाँ पे गेम यूजिंग पी लिख देता हूँ। गेम यूजिंग पी मतलब पाइथन। और इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, VS कोड में ओपन करता हूँ इसको मैं। एक वेलकम टैब ओपन होगा, उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज। यहाँ से एक नई फाइल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और एक सिंपल फाइल के अंदर आपका जो कोड है वो पूरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम आप बनाओगे सिर्फ और सिर्फ एक फाइल में कोड लिख के। और ज़्यादा लाइन्स का भी कोड नहीं होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा कोड नहीं होगा। आप मुश्किल से इसके अंदर 50 लाइन्स लिखोगे, मतलब मिनिमम ये मान के चलो कि 10 लाइन होगी और मैक्सिमम आपकी 50 लाइन्स होगी। 50 लाइन से ज़्यादा आप नहीं लिखोगे इसके अंदर और 50 लाइन्स के कोड के अंदर आपका एक इंटरेस्टिंग सा गेम बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, और फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ game.py। ठीक है, फाइल का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, game.py। अब क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी नंबर गैस करवाना है यूज़र से, इस गेम में हम लोग करेंगे क्या, आप स्ट्रक्चर समझो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनपुट लेंगे किसी भी यूज़र से। ठीक है, इनपुट लिया हमने यूज़र से, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमने इनपुट लिया उस इनपुट को हम लोग किसी भी एक रैंडम कोई भी एक हम लोग नंबर जनरेट करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक नंबर रैंडम जनरेट करवा लिया ए, और जब भी यूज़र उसको गैस करता है, जैसे कि ए है हमारे पास 10 और हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे कि भैया आप गैस करो कोई भी नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 50। तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर बना लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम नंबर बनाते हैं और वो यूज़र से गैस करवाएंगे हम लोग। अगर यूज़र सही गैस करता है तो उसको हम लोग बताएंगे कि आपने जो गैस है वो बिल्कुल सही किया है। और यूज़र कितने काउंट्स में, मतलब कितने चांसेस में, कितने ट्राई आप यूज़र जो है वो करता है, उसके बाद में जब वो सही नंबर गैस कर लेता है तो हम लोग उसको बताएंगे कि कितने चांसेस में उसने जो गेम है वो क्लियर किया है
और हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर वो 7 चांसेस से ज़्यादा यूज़ करता है तो क्या बोलेंगे उसको कि यू आर वीक एट द गेम, और अगर 7 से कम यूज़ करता है तो हम लोग बोल देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन द गेम, यू हैव गेस्ड द राइट नंबर, ठीक है, ये बोल देंगे। लेकिन 7 चांसेस से ज़्यादा बार में गेस करता है तो हम लोग बोलेंगे कि यू हैव टू वर्क हार्डर, और ऐसा कुछ करके उसको एक मैसेज शो कर देंगे कि आप जो है गेम क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं। अब आपको पाइथन में मॉड्यूल्स पता होगा क्या होता है, लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा। लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स वैसे सेम ही चीज़ है। तो मॉड्यूल क्या होता है कि प्री डिफाइंड कोड होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आप मॉड्यूल्स की बात कर रहे होते हो तो प्री डिफाइंड कोड होता है। तो वैसे ही एक पाइथन में प्री डिफाइंड मॉड्यूल है और उसका नाम है रैंडम। प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, उसका नाम है क्या, रैंडम, ठीक है। अब ये रैंडम से आप समझ रहे होगे कि ये कोई भी रैंडम चीज़ हमारे को जनरेट करके यहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लेते हैं इससे, इस मॉड्यूल का यूज़ करके एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करवा लेते हैं इससे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर, और उसके अंदर क्या करते हैं रैंडम, ठीक है, रैंडम। और फिर उसके बाद में एक हमारे पास रैंडम जो मेथड है उसके अंदर ही हमारे पास क्या होता है, एक और मेथड होता है, ठीक है। रैंडम जो मॉड्यूल है इसके अंदर एक मेथड होता है और उस मेथड का नाम होता है रैंडम इंट, ठीक है। मतलब रैंडम इंटीजर ही हमारे को प्रिंट करके देगा, RANDINT, मतलब रैंडम इंटीजर। अब ये क्या करता है कि रैंडम इंटीजर जनरेट करके देता है और ये 2 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। 2 पैरामीटर कौन से, कि एक तो कहाँ से कहाँ तक गैस करना है, मतलब रैंडम नंबर कहाँ से कहाँ, किस नंबर से किस नंबर के बीच में लेना है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि 1 से 100 के बीच में कोई भी एक नंबर आप उठा लो, कोई भी एक रैंडम नंबर उठा लो, ठीक है। तो ये नंबर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी एक नंबर स्टोर होगा, ठीक है। जितनी बार प्रोग्राम रन होगा उतनी बार। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है। प्रिंट करते हैं हम लोग नंबर को हम लोग प्रिंट करते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रन करते हैं पहले तो, और रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देख सकते हो आप 39 आ रहा है। वापस इसको रन करते हैं एक बार, 77 आ रहा है, ठीक है। और फिर से रन करते हैं 75 आ रहा है, फिर से रन करते हैं 74 आ रहा है, फिर से करते हैं 86 आ रहा है, 68 आ रहा है, हमारे पास 62 आ रहा है। जितनी बार रन कर रहे हैं उतनी बार हमारे पास क्या हो रहा है, नया एक इंटीजर जनरेट हो रहा है। इससे जो हमारा रैंडम इंटीजर जो फंक्शन है रैंडम इंट, तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है, 1 से 100 के बीच में एक रैंडम इंटीजर जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग 1000 कर देते हैं इसको, अब देखते हैं तो क्या होगा, 1 से 1000 के बीच में जनरेट होगा। ये देखो 245 आ गया हमारे पास, अभी 178, 512 मतलब 512 आ गया, से 160 आ गया, उसके बाद में 311 आ गया, 337 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे को इसको पैरामीटर्स देने होते हैं कि किस नंबर से किस नंबर के बीच में हमारे को रैंडम इंटीजर उठाना है, ठीक है, रैंडम इंटीजर बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार टर्मिनल को क्लियर करते हैं। और ये हम लोगों ने क्या किया, हमारा एक रैंडम जो नंबर था इंटीजर वो हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यूज़र से एक इनपुट लो और उस इनपुट को क्या करो, मैच करवाओ इस नंबर से। और जब ये नंबर मैच हो जाए तो यूज़र क्या होगा, यूज़र का जो गेम है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हमारे को साथ साथ में ये भी बताना पड़ेगा यूज़र को कि उसने जो नंबर है वो कैसे गैस किया है, मतलब नंबर जो है स्मॉलर गैस किया है या फिर नंबर ग्रेटर गैस किया है, वरना यूज़र तो 1 से लेकर 100 तक लिखता ही जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा और यूज़र को ये भी बताना पड़ेगा कि कितने चांसेस में उसने नंबर को गैस किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वाइल लूप चला लेते हैं। अब वाइल लूप मैं क्यों चला रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। पहले उससे पहले एक चीज़ कर लो आप कि यहाँ पे एक गेस नाम का वेरिएबल बना लो, ठीक है। उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दो -1। अब -1 क्या है, -1 1 से 100 के बीच में तो नहीं है, 1 से 100 के बीच में तो नहीं है। तो ये कभी भी क्या होगा, इसके इक्वल तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, नंबर के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो ये इक्वल कब होगा, जब हम लोग वाइल लूप में यूज़र से इनपुट लेंगे तब ये इसकी वैल्यू चेंज होगी और तब जाके ये इक्वल होगा। अभी आप लोग इस चीज़ को समझो, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ आप देखो एक बार और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये जब तक नॉट इक्वल्स टू है नंबर के, कंडीशन क्या देंगे हम लोग लूप की, कि जब तक वाइल लूप जो है
वो तब तक चलाओ जब तक जो गैस कर रहा है यूज़र, ये हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर यूज़र का इनपुट लेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने कोई भी एक रैंडम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई है, ये आपको 1 से 100 के बीच में नहीं रखनी है, ठीक है, वरना गैस करेगा और पता चले कि पहले ही ये वैल्यू जो है ट्रू हो गई और पहले ये भी प्रोग्राम जो वाइल लूप है यहीं पे ख़त्म हो गया और गेम जो है हमारा बग आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपको -1 माइनस में कुछ भी वैल्यू रख लो, -1 ज़रूरी नहीं है, माइनस में कुछ भी वैल्यू रख लो। फॉर एग्जांपल मैं 45 रख देता हूँ या 545 रख देता हूँ, ठीक है। इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो इस लूप के अंदर करेंगे, या फिर यूज़र से इनपुट लेंगे वो भी लूप के अंदर लेंगे, और तब तक इनपुट लेंगे यूज़र से जब तक क्या होगा कि नंबर के बराबर नहीं हो जाता। तो नंबर के बराबर नहीं हो, जब तक नंबर के बराबर नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। जब तक बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप खत्म हो जाएगा। लूप कब चलता है? जब यहाँ पे ट्रू हो, ठीक है। लूप कब चलता है? जब यहाँ पे ट्रू हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे इक्वल्स टू करता हूँ। पाइथन में जब हमें चेक करना होता है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, तब हम लोग इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। सिंगल इक्वल्स टू किस लिए यूज़ होता है? असाइन करने के लिए। जैसे मैंने गेस के अंदर वैल्यू असाइन करवाई है उस चीज़ के लिए, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग हेलो। तो ये हेलो कब प्रिंट होगा? हेलो तब प्रिंट होगा जब ये ट्रू होगा और ये लूप में चलता जाएगा। ये हमेशा ट्रू रहेगा तो ये लूप में चलता जाएगा। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखो ये हेलो प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि क्या 2 3 के इक्वल है, क्या 2 3 के इक्वल है क्या? नहीं, ये बोलेगा लूप तो चला ही नहीं है, मतलब लूप हमारा रन नहीं हुआ ना यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी ये फॉल्स होता है, जब भी ये फॉल्स होगा तो ये क्या करेगा? लूप चलना बंद हो जाएगा, लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग गैस को इक्वल कर लेंगे, नॉट इक्वल्स टू करेंगे कि जब तक इक्वल टू नहीं है तब तक तो ये करो, और जैसे ही इक्वल टू हो जाए, मतलब यूज़र का गैस सही हो जाए, तब एक मैसेज प्रिंट कर देना, लेकिन उससे पहले लूप चलाते रहो। अब लूप में हम लोग क्या करेंगे? लूप में एक इनपुट लेंगे यूज़र से हम लोग, ठीक है। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार हम लोग उससे इनपुट लेंगे, और इनपुट लेंगे इंटीजर टाइप का। हम लोग इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेते हैं इसको। और ये चीज़ें अगर आपको टाइप कास्टिंग, लूप्स, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अभी इस वीडियो पे बने रहो, और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है तो आप क्या कर सकते हो, जाके और हमारा जो प्लेलिस्ट है हमारी उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है हमारी पाइथन की, इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अंदर मैंने पाइथन लूप्स तक, मतलब कंडीशनल्स उसमें समझाए मैंने, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और दूसरा मैंने उसके अंदर लूप्स, कंडीशनल्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने उसके अंदर कवर करवा रखे हैं। लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरीज क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करवाई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, और यूज़र को बोलते थे गैस अ नंबर, यूज़र को बोलते हैं गैस अ नंबर, ठीक है। और गैस अ नंबर बोल के हम लोग क्या बोलते हैं कि एक नंबर गैस करो, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करो, यूज़र को ये बोलने से पहले आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट कि आपका गेम स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा कुछ करके हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखते हैं वेलकम टू द नंबर गैसिंग गेम, नंबर गैसिंग गेम, ठीक है। और इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, वेलकम टू नंबर गैसिंग गेम, गेस अ नंबर टू कंटिन्यू। या फिर ये वाला स्टेटमेंट हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सिंपल यहाँ पे \n लगा देते हैं। अब \n क्यों लगाया है वो आपको बताऊंगा अभी मैं। जैसे कि इस लूप को मैं बार ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये स्पेस हमारे को हर बार चाहिए, वरना क्या होगा, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगी चीज़ और समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। यूज़र जो है वो कंफ्यूज भी हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा इस चीज़ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट करते हैं, और वाइल लूप के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है कि भाई जो गैस है वो यूज़र से गैस में इनपुट लो, इस वेरिएबल में इनपुट लो यूज़र से, और यूज़र को बोलो भैया जो इंटीजर है आपका वो गैस करो, ठीक है, गैस अ नंबर, ठीक है। तो हम लोग अब वापस जाते हैं और यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देंगे हम लोग। कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़, ठीक है। और इफ़ में हम लोग क्या लिख देंगे, कंडीशन दे देंगे इसको। यहाँ पे हम लोग इफ़ लगाते हैं, और ये एरर क्या दे रहा है हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन यहाँ पे लाइन नंबर 13 में।
और वाइल के अंदर इफ़ क्यों नहीं लगा सकते हम लोग, ये शायद अभी हम लोगों ने लिखा नहीं इसलिए एरर दे रहा है। इसको सेव करके मैं इसके अंदर कंडीशन लिख देता हूँ पहले, ठीक है। हम लोग लिखते हैं गैस जो है अगर ग्रेटर देन है किससे, नंबर से, अगर नंबर से बड़ा है, जो यूज़र ने नंबर गैस किया है वो जो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हुआ है जो यूज़र को गैस करना है, ये कौन सा नंबर है जो यूज़र को गैस करना है, और ये है जो यूज़र ने गैस किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर ये वैल्यू हट के अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हट के हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो यूज़र ने एंटर करी है, ठीक है। तो अगर यूज़र की वैल्यू जो एंटर हुई है वो बड़ी है इस नंबर से जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, तो हमारे को क्या प्रिंट करना है, हमारे को प्रिंट करना है और यूज़र को बोलना है कि भैया यहाँ पे आपने जो है गैस कर दिया आपने, गैस टू हाई, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे ट्राई अगेन। अब सेम चीज़ हम लोग एक और स्टेटमेंट लगाएंगे, ये तो कब होगा जब बड़ा है, लेकिन अगर नंबर छोटा, अगर इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, अगर इक्वल्स टू हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू है तभी तक चलेगा, लेकिन जैसे ही इक्वल्स टू हुआ वैसे ही क्या होगा, ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं एल इफ अगर गैस स्मॉलर देन है किससे, नंबर से, स्मॉलर देन नंबर, तो क्या करो, प्रिंट कर दो कि गैस टू लो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लो, कि भाई आपने बहुत छोटा नंबर गैस कर लिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर गैस करो, ठीक है। और हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, काउंट बना लेते हैं इसमें, ठीक है, ताकि हम लोग चांसेस काउंट कर सके कितनी बार लूप चला है। उस हिसाब से हम लोग यूज़र को बताएंगे कि आपने इतनी बार क्या किया, आपने डेटा एंटर कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे काउंट 0, उसके अंदर काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, ठीक है। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार काउंट में +1 होता जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे या तो ये होगा या ये होगा, अभी यूज़र इनपुट करता रहेगा और जब तक यहाँ पे नहीं पहुँचेगा तब तक ये दोनों चीज़ें होती रहेगी। अब जैसे ये ट्रू होगा तो ये वाइल लूप से बाहर आएगा, ये वाइल लूप से यहाँ पे बाहर आएगा, और बाहर आके हम लोग क्या बोल देंगे, इसको प्रिंट करो भैया, कि प्रिंट भी नहीं करते हैं हम लोग, कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ जो काउंट है, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 7, अगर 7 से बड़ा है, अगर काउंट 7 से बड़ा है तो क्या करो, प्रिंट करवाओ कि यू हैव टेकन so many attempts, ठीक है, सॉरी यू लूज, यू हैव टेकन so many attempts, ठीक है। अब अगर ये है तब तो ये करवाओ, लेकिन अगर ये नहीं है तब क्या करवाओ, तो हम लोग एक और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, एल इफ स्टेटमेंट आएगा वो, ठीक है। एल इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, अगर इफ़ है तब तो ये हो जाएगा, वरना क्या होगा, एल इफ में आ जाएगा वो, और ये चेक करेगा कि काउंट जो है अगर स्मॉलर देन 7 है, स्मॉलर देन या फिर इक्वल्स टू 7 है, कि या तो 7 हो या फिर 7 से छोटा हो काउंट, तब क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ बोलेंगे हम लोग एफ स्ट्रिंग लगा लेते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है कि अगर आप स्ट्रिंग के पहले यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रिंग से पहले यहाँ पे एफ लगा देते हो तो उसके अंदर वेरिएबल आप कैसे यूज़ कर सकते हो आपको बताता हूँ। कि यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन द गेम, सॉरी वॉन द गेम लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यू हैव गेस्ड द गेम, गेस्ड द नंबर, GUESSED गेस्ड द नंबर इन। अब मैंने एफ स्ट्रिंग लगाई यहाँ पे, ठीक है। एफ स्ट्रिंग लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, क्या आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो किसी भी वेरिएबल को कर्ली ब्रेसिस में। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट लिख दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा इन 7 चांसेस, मतलब अगर 7 जो काउंट है वो प्रिंट होगा, उसके बाद में हम लोग लिख देंगे चांसेस, ठीक है। इतने चांसेस आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ये गेम जो है एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने गेम पूरा कर लिया है, ये इतने से कोड में हमारा गेम पूरा हो चुका है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं एक बार।
इसको रन करके देखते हैं। ये बोल रहा है वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम, और ये \n जो है कुछ ज़्यादा ही स्पेस ले ली इसने। इसको एक बार हम लोग हटा ही देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ, वापस से इसको रन करता हूँ। तब देखोगे हमारे पास क्या बोल रहा है ये, हमारे को ये बोल रहा है वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, गैस अ नंबर। तो एक नंबर गैस कर लेते हैं हम 45। तो ये बोल रहा है गैस टू हाई, ट्राई अगेन। तो 45 से स्मॉलर हमारे पास 40 होगा, तो ये 40 से 45 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि 45 एंटर करा था तो इसने बोला बहुत बड़ा नंबर है, और 40 बोला तो ये बोला कि आपने छोटा नंबर एंटर कर दिया। तो हम लोग 42 लिख के देखते हैं, एक बार 42 लिख के देखते हैं। तो बोल रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर गैस कर लिया, 41 ही होगा अब तो कंफर्म, ये देख सकते हो आप। तो ये हम लोग 41 रैंडम नंबर जनरेट हुआ था उसको गैस कर लिया, और जैसे ही हम लोगों ने गैस किया ये बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द नंबर इन 4 चांसेस। मतलब हम लोगों ने कितने इनपुट एंटर करे यहाँ पे, 1 2 3 और 4। तो 4 चांस में हम लोगों ने क्या करा था, हमारा नंबर गैस कर लिया था। तो इसने क्या बोला कि हाँ आपने 4 चांसेस में ये गैस कर चुके हैं, अब तो आप जो गेम है वो जीत चुके हैं। लेकिन हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर करता जाऊँ, 45 एंटर करता जाता हूँ, ठीक है, 6 बार मैं एंटर कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं रियल नंबर गैस करता हूँ कितना है। तो ये बोल रहा है टू लो 45 पे, ये बोल रहा है टू लो 85 पे भी, ये 95 पे क्या बोलेगा, टू हाई हम लोग 90 लिखते हैं। तो ये 90 नंबर हम लोगों ने गैस कर लिया। ये बोल रहा है सॉरी यू लूज़, यू हैव टेकन सो मैनी अटैम्प्ट्स। तो अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7 हमारे पास चांसेस हैं, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये हमारे को बोल देगा कि भाई आप हार चुके हो, ठीक है, और अब आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा खेलो गेम को, दोबारा ट्राई करो। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से कोड के अंदर बहुत अच्छा गेम बन जाता है, और आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ इस बेसिस पे भी आपको जॉब दे सकती है कि आपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपको कोड पता है, आपको सिंटेक्स पता है, आपको जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हो, और आपने एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जो है वो रेडी करके रखा है ताकि कंपनी उसको रिव्यू कर सके कि आप किस टाइप का कोड लिखते हो यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक कोड लिखने की सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो आपको बता देता हूँ क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कमेंट्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्रिएटिंग अ रैंडम नंबर, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कमेंट। तो हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पे क्रिएटिंग अ रैंडम नंबर को हम लोगों ने कमेंट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग काउंटिंग द नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये हमारे पास गैस हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। गैस हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये हम लोगों ने वेलकम टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टार्टिंग द गेम। अब एक बार इस गेम को हम लोग फिर से प्ले करके देखते हैं कैसा हमारे पास गेम ये रन होता है। वैसे कमेंट्स ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, बट एक बार फिर से गेम खेल लेते हैं, काफ़ी अच्छा गेम बनता है ये, ठीक है। 45 ये बोल रहा है टू लो, हम लोग लिख देते हैं 65। तो अभी भी बोल रहे हैं बहुत छोटा नंबर है, यहाँ पे हम लोग 385 लिख दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 85। तो ये बोलेगा गैस टू लो, अभी ऐसा क्यों बोल रहा है, 85 पे 95 लिखते हैं, टू हाई, अच्छा ठीक है। तो हम लोग 90 लिख देते हैं, 90 भी टू हाई बता रहा है तो हम 89 लिख देते हैं। अभी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आप गेस कर रहे हो, तो हम लोग 87 लिख देते हैं। और ये देख सकते हो 87 हमारे पास सही नंबर था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चांसेस ले लिए, तो सॉरी यू लूज़, यू हैव टेकन सो मैनी अटैम्प्ट्स। एक बार फिर से खेल के देखते हैं, एक बार हम लोग इसे गेम फिर से खेल के देखते हैं। तो हम लोग एक नंबर गैस करते हैं, कोई भी, जैसे कि हम लोग 85 ही गैस करते हैं, पहला नंबर टू लो, ठीक है, 95, ठीक है। तो ये बोल रहा है टू हाई, तो हम लोग 90 लिखते हैं। ये टू हाई हो गया तो हम लोग 89 लिख देते हैं। ये भी टू हाई हो गया तो 86 लिख देते हैं। यार ये तो गेम बहुत ज़्यादा हराएगा यार, 87 लिख देते हैं यहाँ पे। और ठीक है, हम लोगों ने 6 चांसेस में कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि गेम बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा भी नहीं है, बट क्या है कि ये जो गेम है बहुत छोटे कोड में बन जाता है, तो आप बहुत ईजीली बना सकते हो इस कोड को।
ठीक है, बहुत इजीली इस गेम को बना सकते हो। हम लोगों ने सिर्फ एक बाहर से इंपोर्ट करा लाइब्रेरी, उससे एक हम लोगों ने रैंडम इंटीजर जो है हमारा वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर लो या फिर 100 से बड़ी वैल्यू स्टोर कर लो या ऐसा कुछ, ताकि ये जो है इक्वल ना हो। ठीक है, 1 से 100 के बीच में आप नहीं कर सकते इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं कर रहे हो तो 444 ऐसे कर लो, तो भी गेम में हमारी जो है बिल्कुल सही चलेगी। आप इसको फिर से रन करके देखोगे, 45 टू हाई बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग 35 लिखते हैं, ये भी टू हाई बोल रहा है 25 लिखते हैं, ये भी टू हाई बोल रहा है 20 लिख देते हैं। ये देखो 20 हमारा सही आ गया। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव गेस्ड द नंबर इन 4 चांसेस। तो हम लोग यहाँ पे गार्बेज वैल्यू क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गार्बेज वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर इसको मैं हटा देता हूँ तब ये एरर देगा, देखना तब ये एक एरर देगा कि आपने जो है इसको डिक्लेयर तो किया ही नहीं, जो गैस आपने यूज़ कर रहे हो गैस इज़ नॉट डिफाइंड, आपने डिफाइन तो किया ही नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं और लूप में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये जो लूप है यहाँ से हम लोग गैस वैल्यू तो यहाँ से उठा रहे हैं, तो यहाँ पे वापस जब भी चेक करेगा तो यहाँ से चेक करेगा, लेकिन हमें पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफाइन इसीलिए किया है हम लोगों ने। और अगर इसको हम लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं तो क्या पता गार्बेज वैल्यू जो हो वो नंबर के बराबर आ जाए, तो इसलिए हम लोग इसको एम्प्टी नहीं छोड़ रहे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी है। ठीक है, तो उस काउंट को हम लोग प्लस करवाते जा रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं उसमें हर बार जब भी हमारा यूज़र गैस कर रहा है। तो गैस कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद में चेक कर रहा है कि गैस जो नंबर है वो बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स दे रहा है। उसके बाद में अगर ये जो नंबर है वो गैस जो नंबर है वो दोनों बराबर हो जा रहे हैं, मतलब जो रैंडम जनरेट हुआ है वो नंबर अगर यूज़र से इनपुट जो हुआ है ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तब तो क्या करेगा ये लूप एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो बराबर हो जाएगा ना, नॉट इक्वल्स टू तो रहेगा ही नहीं। नॉट इक्वल्स टू जब तक है जब तक गैस के अंदर नंबर वाली वैल्यूज़ नहीं आती है, मतलब यूज़र सही गैस नहीं करता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये जो नंबर है जब तक इसके बराबर नहीं होगा तब तक तो ये लूप चलेगा। जिस टाइम पे बराबर हो गया, मतलब यूज़र ने सही गैस कर दिया, ये जो इनपुट है ये वही आ गया जो नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जो है वो फॉल्स हो जाएगी, मतलब नॉट इक्वल्स टू नहीं रहेगा ना वो, तो फॉल्स होते ही वाइल लूप जो है वो वहीं पे बंद हो जाएगा। और वाइल लूप हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक, वाइल लूप यहाँ तक है। अब वाइल लूप से बाहर जब भी वाइल लूप खत्म हो रहा है तब हम चेक करेंगे कि जो काउंट है वो कितना हो गया, मतलब काउंट कैसे हर बार 1 प्लस हो रहा है ना उसमें, तो लूप कितनी बार चला वो हमारे को पता चल जाएगा उससे। तो जब भी ये 7 से बड़ा होगा तो हम लोग एक चीज़ प्रिंट करवा देंगे, सॉरी यू लूज, यू हैव टेकन सो मेनी अटेम्प्ट्स। और आगे हम लोग अटेम्प्ट्स भी प्रिंट करवा देते हैं इसके अंदर। इसको भी हम लोग एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, एफ स्ट्रिंग आपको बताया मैंने कैसे होता है कि इसके अंदर इस तरीके से हम लोग जो वेरिएबल है हमारा वो प्रिंट करवा सकते हैं। एक सेकंड, ये मेरे पास कुछ पहले का कॉपी किया हुआ कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब देखना आप, ये बता देगा कि कितने चांस आपने लिए हैं। यहाँ पे भी बता देगा कि यू हैव टेकन सो मेनी अटेम्प्ट्स, और कितने अटेम्प्ट लिए वो बता देगा। यहाँ पे लिख देते हैं विच आर 7 अटेम्प्ट्स लिख देते हैं, 7 PTS, और यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग एक कॉमा। ठीक है, ये बता देगा हमारे को। एक बार प्ले करके देखते हैं गेम कैसा चल रहा है हमारा। अब 45 अगर मैं एंटर करता हूँ तो बोल रहा है बहुत लो नंबर आपने गैस किया है। 55 लिखता हूँ, 65 लिखता हूँ, 2 लो बता रहा है। अभी भी हम लोग 95 लिख देते हैं सीधा। 2 हाई बता रहा है, 85 लिख देते हैं। अभी भी 2 हाई बता रहा है, 75 लिख देते हैं हम लोग। अभी भी 2 हाई बता रहा है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 70 लिख देते हैं। तो ये बोल रहे 70, आपने बिल्कुल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव गेस्ड द नंबर इन 7 चांसेस। अगर 7 चांसेस में गेस कर रहे हैं या फिर 7 से कम चांसेस में गेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल्स टू भी लगाया है, आप देख सकते हो। अगर 7 से कम है, इसको हम लोग टॉगल वर्ल्ड रैप यूज़ कर लेते हैं। अगर हम लोग जो यूज़र का इनपुट है, मतलब जितनी बार चांस है, वो चांसेस अगर 7 से कम है या फिर 7 है, तब तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर 7 से एक भी ज़्यादा हो गई या कितनी भी ज़्यादा हो गई तो वो क्या होगा, हार जाएगा यूज़र। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सा गेम था। और इसका सोर्स कोड आपको चाहिए तो ये जो फाइल है ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूँगा, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और एक आप बहुत बेनिफिशियल काम कर सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इस प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करो
और जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मैं कोर्स लेके आऊँ या फिर कोई भी नेक्स्ट जो इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो ऐड होगी तो वो आप देख सको, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट हो और मैं बहुत अच्छे से कोर्सेज बना पाऊँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।